तो सेंट्रल फोर्स को हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने से पहले दो चीज़ हमको माइंड में रखना है। पहला चीज़ तो हम लोग यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, प्लेन पोलर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे दो चीज़ें होता है, जो एक तो सेंटर ऑफ फोर्स होता है, ठीक है। तो कोई भी कॉस हो तो इस पार्टिकुलर फोर्स या तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोर्स लगेगा या अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स लगेगा, एक फिक्स पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो दो तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे, तो एक हो जाएगा अट्रैक्टिव हो जाएगा, एक रिपल्सिव हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे, ठीक, अगर हम लोग का पार्टिकल सेंटर मतलब सेंट्रल फोर्स यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे, तो टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स और जो डायरेक्शन होगा हमेशा, तो मतलब फोर्स का डायरेक्शन या तो आरकेप होगा या माइनस आरकेप होगा। तो जब टॉर्क निकालोगे, टॉर्क ऑफ द फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ द टॉर्क ऑफ द पार्टिकल है ना, उसके अबाउट द सेंटर ऑफ द फोर्स निकालोगे तो आर क्रॉस हो जाएगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, आई कैप हो जाएगा, ये भी आई कैप हो जाएगा। तो टॉर्क हमेशा क्या होता है यहाँ पे, जीरो होता है हम लोग। तो टॉर्क इक्वल जीरो होता है, तो बेसिकली है ना, टॉर्क जीरो होगा। तो टॉर्क होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा जी यहाँ पे। तो ये पहला प्रॉपर्टी अपने आप आ जाता है यहाँ। पहला चीज यहाँ पे जे से लिखा गया, ठीक है, टॉर्क को सॉरी एंगुलर मोमेंटम को जे से लिखा गया, जो हम लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं ना, वही यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हो ऑर्बिट में। तो क्या हो जाएगा, तो टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पिछले बार हम लोग डिराइव किए थे, याद करो थोड़ा सा रिवाइज करते टाइम, है ना। तो वही देखिए हम लोग यहाँ पे कि टॉर्क इक्वल बेसिकली होता है आर क्रॉस एफ। अब आर और एफ तो एक ही डायरेक्शन है भाई, और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमेशा, आई क्रॉस आई जे क्या होता है, आई क्रॉस आई जी जीरो होता है हम लोग यहाँ पे, या माइनस आई क्रॉस माइनस आई करूँ तो भी जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमेशा टॉर्क हम लोग यहाँ पे जीरो होगा। तो टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहेगा जिसमें सेंटर फोर्स में। तो पहला प्रॉपर्टी ये हो जाएगा हम लोग का। तो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स इज जीरो, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्सेस पासेस टू द सेंटर, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा अबाउट किसके अबाउट, एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट होता है वही बताते हैं। तो इसके अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा हम लोग का। सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग का जो फोर्स है वो ओनली पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज है, कंजर्वेटिव फोर्स होगा हमेशा, सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होगा हम लोग का, ठीक है। सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होगा हम लोग का। ये भी तुम देख सकते हो यहाँ पे। तो जितना भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करना हम लोग यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया मतलब एनर्जी कंजर्व हो गया, यहाँ से पता चला एनर्जी कंजर्व। तो दो चीज हम लोग यहाँ पे पता चला, क्या, एक तो एंगुलर मोमेंटम और एक तो एनर्जी। तो जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड, तो बस ये दो चीजें सॉल्व हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इज इक्वल टू होता है बेसिकली आर क्रॉस पी। तो किसी पॉइंट इसके अबाउट, ठीक है, इस पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ पे, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट से उसका क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, पोजीशन, और उसका जो उस पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी होगा या मोमेंटम। तो आर क्रॉस पी का जो भी होगा क्रॉस प्रोडक्ट, वो हमको एंगुलर मोमेंटम देगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले माइंड में क्या रखना है, सबसे पहले सेंट्रल फोर्स में टोटल एनर्जी कंजर्व होगा और टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा, ये दो चीजें बस। सेंट्रल फोर्स के डेफिनेशन से आता है क्या, ये दोनों दोनों कहाँ से आए, कम्स फ्रॉम एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ आर आर कैप, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। एफ आर एनर्जी कंजर्वेशन, आर कैप से पता चला टॉर्क यहाँ पे जीरो है, टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो वही है, दो चीज बस माइंड में रखना है। और अगर तुमको पोटेंशियल दिया रहता है, सॉरी फोर्स दिया रहता है, पोटेंशियल निकालना तुमको आता है, माइनस इनफाइनाइट टू आर एफ डॉट डी आर, फेमिलियर, यू आर वेरी फेमिलियर, है ना, यहाँ से तुमको पता है हम लोग यहाँ पे, तो ये पोटेंशियल तुम यहाँ पे निकाल लोगे। तो सेंट्रल फोर्स का प्रॉपर्टीज अपने आप नहीं आ जाता है, ठीक है, डेफिनेशन से हम लोग आया। तो पहला चीज एंगुलर मोमेंटम निकालोगे आर क्रॉस एम बी। तो इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट वी इज इक्वल क्या होता है, आर डॉट आर क्या प्लस आर थीटा डॉट थीटा का, इसको मैंने लिख रहा हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, आर क्रॉस पी। तो भाई आर क्रॉस पी का डायरेक्शन, ये अगर आर है प्लेन में है, एक्स में है, अगर पी इधर है हम लोग यहाँ पे, तो इनके दोनों का परपेंडिकुलर होगा हम लोग यहाँ पे। तो वही हम लोग यहाँ पे आर क्रॉस पी हम जो तुम निकालोगे, ठीक है, आर क्रॉस एम आर डॉट आर क्या प्लस आर थीटा थीटा कैप। तो आर का जो डायरेक्शन इसके साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसके साथ बस बचेगा हम लोग यहाँ पे। तो एंगुलर मोमेंटम एम आर स्क्वायर थीटा डॉट और उसका डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, किसके, तो थीटा और जो हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, जेड हमेशा परपेंडिकुलर टू रहता है प्लेन ऑफ मोशन, जेड यानी सॉरी एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्लेन यहाँ पे, तो पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो ये अगर इसको एक्स वाई प्लेन लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। ये भी चीज हमको देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड हो गया क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो यहाँ से तुमको चाहिए थीटा डॉट इज इक्वल अगर फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, एल अपॉन एम आर स्क्वायर, एल अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है जी, एल अपॉन एम आर स्क्वायर यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा। ओके,
ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ नया जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हम लोग अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक चीज़ आता है हम लोग यहाँ पे एरियल वेलोसिटी, यहाँ पे एक टर्म्स आता है हम लोग यहाँ पे एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एरियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे एरिया स्वेप्ट बाई रेडियल लाइन, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे एरिया रेडियल लाइन है आर है, तो ये क्या करेगा जब टाइम के साथ चेंज होगा, टाइम टी इक्वल 0 पे यहाँ पे था, टाइम टी इक्वल टी पे यहाँ पे है, तो ये कुछ यहाँ पे जब यहाँ से ट्रेवल करेगा यहाँ से, तो इतना आर्क को कवर किया, तो क्या करेंगे ये जो रेडियल पॉइंट है ये टी इक्वल 0 पे था और टी इक्वल सम टाइम टी पे है, या टी इक्वल कुछ टाइम पे था तो टी इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी कुछ अनदर टाइम पे आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये जैसे यहाँ पे मूव करेगा तो कुछ एंगल यहाँ पे डी थीटा एंगल मान लिया कवर किया, तो कुछ एरिया भी कवर करेगा, ये एरिया, तो ये एरिया, ठीक है, वही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एरियल वेलोसिटी। तो मतलब क्या हो जाएगा, जैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम, वैसे चेंज इन एरिया पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, एरियल वेलोसिटी। तो उसको बेसिकली डिफाइन करते हैं डी, ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंस हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा जी, ठीक है, क्या होता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग को पता है हम लोग यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेक्टर, याद होगा हम लोग डिराइव किए थे जब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी वेक्टर क्या होता है हम लोग ओमेगा क्रॉस दैट वेक्टर, ये होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से तुम जो फाइंड आउट करने वाले हो, ठीक है, बेसिकली जो रेडियल वेलोसिटी इससे भी फाइंड आउट करोगे तो वही आएगा हम लोग यहाँ पे, या तुम इसको ऐसे ले सकते हो हम लोग यहाँ पे, स्मॉल टाइम के लिए dt क्या होता है, ये बेसिकली हम लोग डेल ए बाई डेल टी हुआ ना, तो जब t टेंस टू जीरो है, बहुत जीरो है, तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं, ये जो हम लोग का एरिया कवर किया ना, यहाँ पे एक लाइन था और ये एक लाइन था, तो लगभग लगभग बहुत t टेंस टू जीरो बहुत कम टाइम के लिए, t इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी, बेसिकली डेल्टा टी से जीरो के लिए यहाँ पे हमको एक ट्रेंगल मिलेगा, एक ट्रेंगल मिलेगा इस तरीके से, छोटा सा ट्रेंगल मिलेगा। तो बस उसका एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया हम लोग यहाँ पे, ये सिंपल तरीके से फाइनल करने का वे है, ठीक है। हालांकि जो फाइनल इससे होता है मैं तुमको बता रहा हूँ हम लोग यहाँ पे सिंपल तरीके से कैसे इसको फाइनल कर सकते हैं ना, छोटा सा एरिया यहाँ पे मिलेगा हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे तो क्योंकि आर्क है, तो अगर ये रेडियस है ना, इसको मानेंगे, तो ये जो आर्क होता है आर इंटू डी थीटा होता है, पता है तुमको यहाँ पे, ये आर डी थीटा होता है हम लोग, बेसिकली यही होगा हम लोग यहाँ पे। अरे भाई ये एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पता नहीं है तुमको यहाँ पे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे लिया गया है, तो ये बहुत ही कम है, तो एंगल ये, तो ये एंगल है डी थीटा, ये रेडियस है आर, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आर डी थीटा। तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तुम्हारा एरिया हो जाएगा ऑफ ट्रायंगल, वही लिखा है यहाँ पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करके देख लो वही आएगा। और बाई डी टी करना है तो बाई डी टी कर दो यहाँ पे। तो ये तुम्हारा एरियल वेलोसिटी हो गया, एरियल वेलोसिटी हो गया हम लोग। एरियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, अब देखोगे हम लोग यहाँ पे थीटा डॉट है। अब मैं बोला जहाँ पे भी थीटा डॉट मिलेगा उसको जे के फॉर्म में लिख सकते हो तुम यहाँ पे। क्यों, देखो क्यों, क्योंकि सेंट्रल फोर्स हमेशा फंक्शन ऑफ आर होगा। तो अगर प्लेन में देख रहे हैं तो आर और थीटा हम लोग देख रहे हैं, तो जहाँ पे भी थीटा आएगा उसको तो रिप्लेस करना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, तो थीटा डॉट को देखो इन टर्म्स ऑफ आर रिप्लेस कर दूंगा, तो जो भी तुमको मिलेगा फंक्शन ऑफ आर मिल जाएगा, ठीक है। जे एल अपन एम आर स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम एल मानता हूँ या जे मानता हूँ, तो जब यहाँ पे तुम पुट करोगे ना, तो देखो यहाँ पे जो एरियल वेलोसिटी जे अपॉन 2m, एम तो फिक्स है। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग देखिए कि सेंट्रल फोर्स मोशन में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एरिया है एरियल वेलोसिटी स्वेप्ट बाई, ठीक है, जो रेडियल लाइन पर टाइम, वो भी हम लोग क्या होता है कंजर्व रहेगा। इसको इसका जो विजुअलाइज तुम करोगे जो प्लेनेटरी मोशन है वहां पे तुम देखोगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इन ऑल सेंट्रल फोर्स मोशन, एक नोट तुम लिखो, सेंट्रल फोर्स मोशन में क्या क्या होता है, सेंट्रल, ठीक है, फोर्स मोशन में पहला एफ इसका वो फॉर्म है प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके लिख दो एफ आर आर कैप, एट्रैक्टिव रिपल्टिव लिख दो यहाँ पे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स जीरो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, फंक्शन ऑफ आर है, तो यहाँ से तुम फाइंड करोगे v इज इक्वल टू माइनस इनफाइन टू आर एफ डॉट डी आर, तो वेलोसिटी सो पोटेंशियल ओनली फंक्शन ऑफ आर आएगा, तो पोजीशन आएगा, तो क्या हो जाएगा एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक है। एल फाइनल करोगे तो एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, थीटा डॉट आएगा, तो यहाँ से थीटा डॉट करके यहाँ पे लिख सकते हो। एरियल वेलोसिटी कंजर्व रहेगा क्योंकि एरियल वेलोसिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाएगा हम लोग का। समझ में आया जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तुम करना चाहते हो, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस लिखे, एंड मेजर एक्सिस ए एंड बी, and time period of the revolution is t, what is the angular momentum of the particle about center of the force, ठीक है। तो ये तुमको फाइंड करना है। तो देखो जो भी है मेथड है, यहाँ पे फोर्स का फॉर्म है, यहाँ पे कुछ दिया है पार्टिकल नहीं दिया है,
इसके पीछे लग रहा है, देखो ये पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, इलिप्टिकल में पार्टिकल मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे, और ये सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दिया है हम लोग यहाँ पे, बोला गया है टाइम पीरियड यहाँ पे t है, तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ द फोर्स। अब सेंटर ऑफ द फोर्स कहाँ क्या है पता थोड़ी है, यहाँ पे एक प्लेनेट है, उसके ये सेंटर ऑफ द फोर्स है, ये है, कुछ दिया नहीं हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है एरियल वेलोसिटी से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपली, क्योंकि ये भी कांस्टेंट होता है एरियल वेलोसिटी भी हम लोग। तो क्या है एरियल वेलोसिटी, मतलब टोटल एरिया और टोटल टाइम, बेसिकली वही है एरियल वेलोसिटी, क्या है टोटल एरिया जो भी होगा अपॉन टोटल टाइम। तो ये एक तरीके से फाइंड करो, इसको इक्वेट कर दोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा टोटल एरिया इलिप्स का, प्रूव किए थे इसको, याद करो वेक्टर में हम इसको प्रूव किए थे, पाई ए भी आया था, और टोटल टाइम है, टाइम पीरियड ऑफ द इवोल्यूशन यहाँ पे देख टी, बस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे बाई टू में इज इक्वल टू पाई ए बी बाई टी, कितना इजीली तुम यहाँ पे से जे एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लो, 2 पाई एम ए बी बाई टी, फिर बोलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, ओमेगा फाइंड कर लो, कर लोगे इस तरह से, एरियल वेलोसिटी का जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो इसका हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन होता है, तो किए होगे तो बीएससी में भी हम लोग यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल फोर्स, नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक आएगा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, और अबाउट हम लोग यहाँ पे सेंट्रल फोर्स, तो इसको यहाँ पे तुम इसका जो आउटकम है, ठीक है, बस उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, बाकी जो इसका जो प्रूफ है तुम यहाँ पे तुम किए होगे हम लोग यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, देखो क्या है हम लोग यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, ठीक है, डी टू यू बाई डी सी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एम एफ ऑफ आर अपॉन जे स्क्वायर यू स्क्वायर, इसको तुमको 4 बार लिखो 5 बार लिखो जैसे भी करके एग्जाम तक के एग्जाम्स में तुमको याद होना चाहिए, बस जो चीज़ मैं एग्जाम्स में याद होना बोलता हूँ ना, उसको क्या करना है, तुम एक बॉक्स लेना और वहाँ पे बना लेना, ठीक है, एग्जाम्स ऐसे स्टार करके एग्जाम लिखना, तो एग्जाम्स के टाइम में उस शॉर्ट नोट्स को उसको तुमको देख के जाना है, जैसे तुम उसको फॉर्म पता रहेगा ना एग्जाम्स में ऐसे क्लिक करेगा तुम्हारा क्वेश्चन, तुम इजीली, ठीक है, तो तुम्हारा तुम बोलते हैं ना मेरा जो लक है वही लक होगा तुम्हारा, अगर उस चीज़ तुम नहीं देखोगे तो इसलिए हर जगह तुम प्रैक्टिस करते टाइम ऐसे चीज़ों को लिख दो, ठीक है, तो डी टी यू बाई डी सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ तो करोगे आएगा वही चीज़, प्रूफ करने के बाद भी वहाँ पे आएगा ये चीज़ और उसको तुमको याद ही करना है, तो भाई अभी से याद कर लो, है ना, एल स्क्वायर यू स्क्वायर, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन, ये हो गया हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इट इज यूज टू फाइंड द फोर्स व्हेन रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा इज गिवन, भाई यहाँ पे तो यू है, आर कहाँ चला गया, अब उसको तुमको देखना है कैसे फाइंड आउट करना है हम लोग, ठीक है, तो कैसे हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, तो यू इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, यू इज इक्वल टू बेसिकली 1/r होता है हम लोग यहाँ पे। अच्छा वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है, तो इसका जो प्रूफ है ना, बेसिकली तुम यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो u इज इक्वल टू है बेसिकली वो 1/r होता है, तो सिंप्लीफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यहाँ पे ये पुट करते हैं, ये लेते हैं u इज इक्वल टू यू के फॉर्म में यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो बेसिकली आर इज इक्वल टू 1/u लेंगे, है ना, तो फिर वहाँ पे क्या होता है बेसिकली सेंट्रल फोर्स है एफ आर है ना, एफ आर होता है सेंट्रल फोर्स में हम लोग यहाँ पे, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन, ओनली रेडियल होगा, रेडियल पार्ट होगा, तो क्या होता है जो रेडियल एक्सीलरेशन होता है प्लेन में एम, ठीक है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, यहाँ से आता है हम लोग यहाँ पे, तो थीटा डॉट तो तुमको पता चल जाएगा, थीटा डॉट क्या होता है एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो थीटा को आर के फॉर्म में लिख दे सेंट्रल फोर्स के लिए, थीटा डॉट इज इक्वल टू एल अपन एम आर स्क्वायर, ना प्रूव करते टाइम ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, अब आर डबल डॉट चाहिए तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे 1/u करेंगे, फिर यहाँ पे आर डॉट निकालते हैं, तो आर डॉट इज इक्वल टू यहाँ पे आता है, ठीक है, बेसिकली यहीं से चालू होता है सेंट्रल फोर्स मोशन हम लोग यहाँ पे, बहुत सिंपल प्रूफ है, इसको भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, वो उतना भी डिफिकल्ट लंबा नहीं है हम लोग का, है ना, इसका जो प्रूफ है, ओके वॉइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, इसका जो प्रूफ है ना मैं बोल रहा हूँ बहुत ही सिंपल प्रूफ है, तुमको ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं रहेगा, क्योंकि तुमको जो वहाँ पे जो तुम्हारा बुक था ना एमबीएससी में वो अजीब तरीके से उसको प्रूफ किया जाता है, तो यहाँ पे जो सिंपल मेथड है यहाँ पे देखना है तुमको, बेसिकली यहाँ पे क्या करना है तुमको, जो प्रूफ कीजिए जो फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रल फोर्स में क्या हो जाएगा ओनली रेडियल फोर्स होगा, है ना, तो क्या बोल रहे हैं जी, ओके, तो रेडियल फोर्स होगा हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर, अब रेडियल एक्सेलरेशन तुमको पता है प्लेन में क्या होता है हम लोग यहाँ पे आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, है ना, या रेडियल वेलोसिटी से फाइंड कर लो रेडियल एक्सेलरेशन, ये कर लोगे, ये एम, ये हो जाएगा तुम्हारा एफ आर, अब यहाँ पे तुमको थीटा डॉट को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ आर लाना है, तो क्या करोगे थीटा डॉट इज इक्वल टू एल अपॉन एम आर स्क्वायर, ये कर देंगे, हमेशा माइंड में रखो, अब आर इज इक्वल टू 1/u पुट करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, तो फिर आर डॉट इज इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे -1 अपॉन, ठीक है, यू स्क्वायर, ठीक है, और डी यू बाई डी टी, डॉट मतलब ये होता है यू डॉट हो गया हम लोग यहाँ पे, फिर तुमको क्या करोगे, ठीक है, इसमें इसको तुम यहाँ पे फिर सिंप्लीफाई करोगे एल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई करना रहता है, आर डॉट इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर डी यू बाई डी टी है, फिर यू इज इक्वल टू यहाँ पे तुम इसको लिखोगे डी यू बाई डी थीटा, है ना,
इंटू डी थीटा बाई डी टी, बेसिकली थीटा डॉट आ जाएगा, ये थीटा डॉट आ जाएगा। तो बेसिकली जो आर डॉट इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा माइनस एल अपॉन एम, ठीक है, क्योंकि एल अपॉन एम आर स्क्वायर यहाँ से रखोगे थीटा डॉट, तो एक एम आर स्क्वायर एक आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन यूज करें तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एल बाई एम और डी यू बाई डी थीटा आएगा, ये तुम्हारा आर डॉट आएगा। उसके बाद फिर आर डबल डॉट भी इस तरीके से फाइनल करोगे और ला के पुट कर दोगे इसमें, तो तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा डी टू यू बाई, ठीक है, डी थीटा स्क्वायर, यू और थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन, ठीक है। ये होता है, तो ये तुमको याद करना, देखो प्रूव किया तो भी क्या है, फाइनल इसको एग्जाम में याद करना है तुमको, एक वे बताया तुम कैसे प्रूव करते हैं, अगर भूल जाओगे तो, अदरवाइज तुमको इसको, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, एग्जाम्स के पहले बस पता होना चाहिए, ये होता है। इससे तुम फाइनल कर सकते हो क्या, सेंट्रल फोर्स में फोर्स फाइनल कर सकते हो, सेंट्रल फोर्स में यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलेगा तुमको, फोर्स, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, इट इज यूज्ड टू फाइंड फोर्स व्हेन रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा इज गिवन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जो बताना है, इससे क्वेश्चन जस्ट में इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आर एंड थीटा दिया रहेगा और तुमको फोर्स फाइंड करना है, तुम देखना, ठीक है, और नेट में भी कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा, ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स इफ इक्वेशन ऑफ पाथ इज, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आगे पहले भी देख चुके हैं, जब हम लोग प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट मोशन देख रहे थे। इक्वेशन ऑफ पाथ इज गिवन टू बी, ठीक है, इस तरीके से आर इज इक्वल टू के थीटा, आर इज इक्वल टू के थीटा, ऐसे इक्वेशन ऑफ पाथ दिया है, आर और थीटा में रिलेशन दिया है, देखो हम लोग का, तो बोला गया है वेयर के इज ए क्वेश्चन फाइंड द फोर्स लॉ, ठीक है, फाइंड द फोर्स लॉ, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है नेट और तुम्हारे जीएस का, फोर्स लॉ तुमको फाइंड करना है, तो उस केस में यहाँ पे तुमको ये यूज करना पड़ेगा हमेशा, और u इज इक्वल टू 1/r होता है, तुमको फाइंड करना पड़ेगा। देखो r और थीटा में रिलेशन गिवन रहेगा, कुछ भी रिलेशन हो, यहाँ पे तो सिंपल रिलेशन था, r और थीटा में रिलेशन दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स। ये क्वेश्चन तुमको देखना हर अल्टरनेट नेट एग्जाम्स में, या बोल सकते हो हम लोग चेस्ट एग्जाम्स में टाइम्स में तुमको देखने को मिल जाएगा। करना क्या है यहाँ पे, बस यहाँ पे r जो है थीटा में रिलेशन दिया है, u लिख दो उसको, u का u इज इक्वल टू फाइंड करो 1/r से, फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ u निकालो इन टर्म्स ऑफ थीटा, है ना, और उसके बाद उसको पुट कर दो और तुमको ऐप वहाँ से मिल जाएगा। तो लास्ट में तुमको माइंड में रखना है, ठीक है, एफ हमेशा आर के फॉर्म में आना चाहिए सेंट्रल फोर्स में, तो फिर जो भी आंसर आएगा, देखो पहले क्या करना है, आर इज इक्वल टू 1/u, यू फाइनल करो, फिर लास्ट में जो भी आंसर आएगा एफ ऑफ वो यू पे आएगा, तो उसको एफ ऑफ आर में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पे भी यू रहेगा वहाँ पे 1/r भी करना है, तो फोर्स ला यहाँ से तुम फाइनल कर सकते हो। कर लोगे इसको, इस टाइप का क्वेश्चन जो भी रहेगा, इस टाइप का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये तुम्हारा कुछ होमवर्क है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये पार्टिकल इज मूविंग इन सेंट्रल फोर्स दिया है हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ पाथ गिवन है हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ पाथ हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, इक्वेशन ऑफ पाथ, है ना, इस तरीके से हमको दिया है, क्या दिया है हम लोग यहाँ पे, जैसे आर इज इक्वल टू के थीटा पहला चीज, इससे तुमको फाइंड द फोर्स फाइंड करना है, फोर्स लॉ बोलेगा, फोर्स का नियम क्या है ये फाइंड करना। सेकंड यहाँ पे बोला है, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए ई द पावर माइनस के थीटा, ये सब चीज एग्जाम्स में आ चुके हैं, तुम जब देखोगे ना पता चलेगा तुमको, ठीक है, या आर इज इक्वल टू ए ई द पावर प्लस के थीटा, तुमको फोर्स लॉ फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो फोर्स लॉ में हमेशा आर का फंक्शन आएगा, एंगुलर मोमेंटम का फंक्शन आ सकता है, ठीक है, और यू का नहीं आएगा, ये तुमको देखना है हमेशा, यू का नहीं आएगा हम लोग का, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, नेक्स्ट एग्जाम में तुमको देखने को मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, आर इक्वल टू ए कर सकते हैं। करना क्या है, आर दिया है तो यू फाइंड करोगे, यू इज इक्वल टू 1/r होगा, फिर डी यू बाई डी थीटा, फिर डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर, बस डेरिवेटिव करना है, पुट करना है कहाँ पे, इक्वेशन में, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एम एफ आर अपॉन एल स्क्वायर और यू स्क्वायर, तो यहाँ से तुमको इसको पुट करना है हम लोग यहाँ पे, डिफरेंशियल को सॉल्व नहीं करना है तुमको, यू का वैल्यू सीधा दिया पुट करना है, क्योंकि एफ तुमको फाइंड करना है ना, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू, तो समझ हम लोग यहाँ पे इस तरीके से तुमको फोर्स लॉ तुमको देखने को मिल जाता है हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग पे डिपेंड करेगा आर पे, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है जी, ओके, तो ये
तुमको माइंड में रखना है। सेंट्रल फोर्स जो डिफरेंशियल ऑर्बिट से क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से आएगा। फॉर्मलिज्म से भी, लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म से जो इक्वेशन मोशन प्रूव करोगे तो भी इतना ही तुमको देखने को मिलेगा। वहाँ पे भी वो एजम्पशन करना ही पड़ता है, r इज इक्वल टू 1/e। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीजें हम लोग के पास आती हैं, वो हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे लैग्रेंजियन फॉर्मलिज्म अगर तुम समझ जाते हो तो r इज इक्वल टू काइनेटिक पोटेंशियल होगा, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट r डॉट r कैप r थीटा डॉट थीटा कैप काइनेटिक हो जाएगा, पोटेंशियल हमेशा फंक्शन ऑफ r होगा। जनरलाइज कोऑर्डिनेट r एन थीटा है, जनरलाइज मोमेंटम सॉरी साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा थीटा, मिसिंग कोऑर्डिनेट है ना, तो क्या हो जाएगा p थीटा हमेशा कंजर्व रहेगा, तो एलजेड कंजर्व पता चल गया हम लोग यहाँ पे। देखो सेंट्रल फोर्स मोशन का तुरंत कॉन्सिक्वेंस यहाँ पता चले कि एलजेड कंजर्व रहेगा। पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम डायरेक्टली, एनर्जी कंजर्व अपना पता चल गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो एलजेड बेसिकली वही लिखेंगे, जेड कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम हमारा स्क्वायर थीटा डॉट। इक्वेशन ऑफ मोशन तुम फाइंड करोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे। तो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे और यहाँ पे पुट करोगे। ठीक है, डेल वी बाई डेल आर की जगह एफ पुट करोगे तो वही चीज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, एम डबल डॉट। ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे एक हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव पोटेंशियल का फॉर्म मिलेगा। अब ये होता क्या है जी इफेक्टिव पोटेंशियल, देखो ये तुम यहाँ पे देखो इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है। तो इफेक्टिव पोटेंशियल बेसिकली काम क्या है इसका, इफेक्टिव पोटेंशियल हम लोग क्यों डिपेंड करते हैं। और यहाँ पे पता है ये जो क्वेश्चन है हम लोग उसमें दिया था तुमको, जब हम लोग स्टेबिलिटी ऐसे पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे तुमको दिया था, है ना, वहाँ पे तुमको देखोगे कुछ पोटेंशियल का फॉर्म उसमें एल के फॉर्म में रहेगा इफेक्टिव पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, तो ये बेसिकली क्या करता है हम लोग यहाँ पे कि इसका काम क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे ठीक है जो हम लोग सेंट्रल फोर्स 2D है, 2 डायमेंशन है, तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए आर और थीटा। तो इफेक्टिव पोटेंशियल अगर लिखेंगे तो 2D जो हम लोग यहाँ पे सिस्टम को वो 1D सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट 2D सिस्टम इनटू 1 डायमेंशनल सिस्टम। से जो सिंपल देखोगे ना न्यूटन मैकेनिक्स से, ये तो हम लोग हैमिल्टन लैग्रेंज से देखे थे कैसे था हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास टोटल एनर्जी है ना, सिंपल देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे समझो ये इफेक्टिव पोटेंशियल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, ये था, और प्लस या माइनस वी अप आर इस तरीके से है। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे वेलोसिटी उसमें हम लोग पे दो कोऑर्डिनेट आएगा, आर और थीटा आएगा। बेसिकली यहाँ पे तुम लिखोगे हाफ एम, ठीक है, क्या हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये लिखोगे हम लोग, प्लस वी अप आर था। तो यहाँ पे क्या है, टू कोऑर्डिनेट है, टू कोऑर्डिनेट है, क्या है आर एंड थीटा, दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, आर और थीटा हमारे पास दो कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं एक कोऑर्डिनेट को, कैसे, हमको पता है थीटा डॉट इज इक्वल टू एल अपॉन क्या होता है हम लोग यहाँ पे एम आर स्क्वायर, क्योंकि एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो अब यहाँ से जो एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी एनर्जी आ जाएगा, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर एक कोऑर्डिनेट था, प्लस आर स्क्वायर जो भी हाफ था सामने में भी, थीटा डॉट स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर टू द पावर 4 और प्लस वी ऑफ आर। तो पूरा जो सिस्टम हो गया वो नाउ ए फंक्शन ऑफ आर हो गया, मतलब वन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो गया। देख लो हाफ एम वी स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर प्लस जो बच जाएगा फिर इसके बाद उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी इफेक्टिव पोटेंशियल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल। इतना सिंपल है, देखो ये हो जाएगा हाफ, ऊपर में एक एम था, एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास बचेगा एल स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस वी अपॉन। तो ये तो पोटेंशियल तुम्हारा गिवन था, तो इफेक्टिव पोटेंशियल लिखना रहेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करना है तुमको। अगर पोटेंशियल हम लोग इस तरीके से गिवन रहेगा तो इफेक्टिव पोटेंशियल क्या करना है, एल स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर उसमें ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ओनली जो हमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस कर देगा, ठीक है, आर और थीटा से हम लोग ओनली आर में ले आएगा और सिंपल एक ही इक्वेशन तुमको मिल जाएगा, दो इक्वेशन अलग इक्वेशन नहीं चाहिए हमें। तो इसको क्या बोलेंगे इफेक्टिव पोटेंशियल, समझ होने का। तो कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा इफेक्टिव पोटेंशियल, किसी किसी स्टेबिलिटी ऐसी वाले जो क्वेश्चंस में, तो क्या करना है तुमको, एल स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर ऐड करना है। अगर ये क्या ऐड करना भूल जा रहे हो तो बस यही लिखना है तुमको जी कि इफेक्टिव पोटेंशियल जब भी आता है प्लेनेटरी मोशन में आएगा या ये सॉरी प्लेन कोऑर्डिनेट में आएगा, उसमें तुमको क्या लिखना है, ये देखो क्या लिखना है, काइनेटिक जो पोटेंशियल लिखना है, बस सबको ये तो पता है एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये तुमको यूज करके थीटा डॉट को एलिमिनेट करना है, जो बच जाएगा वो तुम्हारा इफेक्टिव पोटेंशियल, ये तुम्हारा वन डायमेंशनल काइनेटिक एनर्जी समझ सकते हो। तो 2D प्रॉब्लम को 1D प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देगा, इजी बना देगा, कौन इफेक्टिव पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो इफेक्टिव पोटेंशियल इस तरीके से यहाँ पे मैं लिखा, जो गिवन पोटेंशियल अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। तो कोई भी सिस्टम अगर दिया रहेगा कि पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है, जैसे कूलम्ब फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस तरीके से माइनस के अपॉन आर स्क्वायर है, तो उसका इफेक्टिव पोटेंशियल फाइंड कर लोगे, माइनस के अपॉन आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इतना तुमको ऐड कर देना है।
तो ये नाउ तुम्हारा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये सब चीज को यूज करके यहाँ पे जो इफेक्टिव पोटेंशियल को 1D में कन्वर्ट करोगे, एम आर ये जो था इतना चीज देखो यहाँ पे भी देखने को मिला तुमको। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे भी वही आ जाएगा, एम आर डबल डॉट माइनस डेल आर डेल बाई डेल आर ऑफ वी इफेक्टिव। तो ये चीज को भी तुम यहाँ पे नोट करके लिख लो, मैं बोल रहा हूँ ना, इसको नोट करके लिख लो। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आरबिट के बाद क्या लिखना, एम आर डबल डॉट, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल जो था, ठीक है, यहाँ पे आर अपॉन वी इफेक्टिव। ये तुम्हारा सेंट्रल फोर्स का क्या है, इफेक्टिव, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ से भी तुम यहाँ पे फाइंड करो। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन तुमको फाइंड करना रहेगा तो, और वी इफेक्टिव लिखना तुमको आता है, जो भी गिवन रहेगा उसमें एल स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पुट कर दिया यहाँ, तो यहाँ पे जो था पहला, ठीक है, डेल वी बाई डेल आर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और बाकी इसके कारण हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू 1/u, आर डॉट इज इक्वल टू लिखे, आर डबल डॉट इज इक्वल टू लिखे, और फिर हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ऑर्बिट लैग्रेंजियन से भी हम लोग का फाइंड आउट हो गया। तो इफेक्टिव पोटेंशियल दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इफेक्टिव पोटेंशियल के बारे में लिखा है, देखो, इट इज इंट्रोड्यूस टू कन्वर्ट 2D प्रॉब्लम इंटू 1D प्रॉब्लम, ठीक है। तो आर थीटा से 2D प्रॉब्लम है उसको 1D प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देगा हम लोग यहाँ पे। तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे दिखा गया है, एक्चुअल पोटेंशियल वी आर, और उसमें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इफेक्टिव पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब एग्जांपल हम लोग यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, सर्कुलर मोशंस में या प्लेनेटरी मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में आर कांस्टेंट, आर डॉट इक्वल टू 0, तो ई इज इक्वल टू क्या है, टोटल एनर्जी इक्वल टू ओनली वी इफेक्टिव, क्योंकि आर डॉट 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू वी इफेक्टिव। देखो हम लोग यहाँ पे किसमें, हम लोग यहाँ पे सर्कुलर मोशन में हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे तुमको पूछेगा कि जो फाइंड द, ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट, कौन सा सर्कुलर मोशन का ऑर्बिट स्टेबल है वो फाइंड करने के लिए रहेगा हम लोग, ठीक है जी। तो ये तुमको देखना है, चेक कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। आर इज इक्वल टू ए टू द पावर के थीटा है, या जो भी हमको दिया रहेगा फोर्स लॉ कैसे फाइंड करना है, ये तुमको देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो हमको यहाँ पे भी हमको क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, फोर्स लॉ फाइंड करने के लिए, और यहाँ पे फाइंड आउट भी किया गया हम लोग यहाँ पे, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट से फोर्स लॉ फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट का इक्वेशन तो पता होना चाहिए, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे है, उसको तुम यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक नोट लिखा गया था, जिसको तुम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तुम अगर देखोगे तो ये भी तुम देख सकते हो कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट इस तरीके से आर टू द पावर एन इज इक्वल टू के, ठीक है, कॉस एन थीटा, है ना, या आर टू द पावर एन इज इक्वल टू के साइन एन थीटा, इस तरीके से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री दिया है, तो जो फोर्स लॉ होगा वो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, फोर्स लॉ प्रोपोर्शनल टू -1 अपन आर टू द पावर 2n+3। डायरेक्टली तुमको इसको अगर ये चीज़ पता है तो, है ना, इस फॉर्म में रहेगा तो ये आता है बोल के अगर पता है तो एग्जाम्स में देखना 4-5 क्वेश्चन अभी तक जेस्ट और नेट एग्जाम्स में, गेट एग्जाम में आ चुका है, फोर्स लॉ डायरेक्टली यहाँ से प्रोपोर्शनली फाइंड कर सकते हो। जो स्टेप है d2u/dt, इसको अगर तुम सॉल्व नहीं करोगे तो भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तुम आगे जाके देखना जस्ट का पूरे से क्वेश्चन कितना सेंट्रल फोर्स से क्वेश्चन करोगे तुम फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे थे जो इफेक्टिव पोटेंशियल थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स आ रहे थे हम लोग, सॉरी, ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट आ रहे थे हम लोग। तो ये सब चीज़ तो यहाँ पे तुम क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे क्या था, इफेक्टिव पोटेंशियल, है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इफेक्टिव पोटेंशियल। तो इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है, एक्चुअल पोटेंशियल अपॉन एल स्क्वायर अपॉन 2mr², ठीक है, ये होता है। तो बोला गया देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडर ए पोटेंशियल v ऑफ r इज इक्वल टू -k/r। इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज L, फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड एंगुलर मोमेंटम इफ ऑर्बिट इज सर्कुलर। तो क्या बोला गया, v इज इक्वल टू गिवन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या देखा हम लोग यहाँ पे, v इफेक्टिव लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। फॉर सर्कुलर ऑर्बिट क्या हो जाएगा, v इफेक्टिव इज इक्वल टू ये होता है जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए बस स्टेबिलिटी लाना है। स्टेबिलिटी एनालिसिस की हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करोगे, डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मिनिमा होना चाहिए, और वहां से जो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है फाइंड करोगे। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस पता है तुमको यहाँ पे, डबल डेरिवेटिव पोटेंशियल अबाउट द जो स्टेबल पॉइंट अपॉन एम, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम, वही चीज है। इसका क्वेश्चन में तुमको दिया था जब हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी बन रहे थे, सेम चीज है। आप बस वहां पे वी की जगह वी इफेक्टिव पुट करना है। कोई पूछा था उसके अगले दिन, याद होगा तुमको, मैं बोला था ना यहाँ पे ये पुट करना है बोल के, फिर आ जाएगा बोला था तुमको कि सर कुछ क्वेश्चन में इसमें ऐड नहीं आ रहा है आंसर बोला गया था। तो मैं बोला था कि उसमें एल स्क्वायर अपॉन 2mr² ऐड करोगे, है ना, तो वो आया था हम लोग के पास। तो वो सब क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस क्वेश्चन था, याद करो ना। मैं ये बोला था कि जो भी पोटेंशियल दिया है उसमें ये ऐड करना है। अगले दिन क्लास में बोला था, और मैं तुमको ये बोला था कि जब हम लोग यहाँ पे क्लासिकल मीन्स पढ़ेंगे उसका मतलब तुमको समझ में आएगा। तो यही क्वेश्चन होगा शायद, यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो बाकी तो ये कोई क्वेश्चन करने वाला यहाँ पे करके तुमको बताने वाली चीज़ नहीं है। डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे, आर स्टेबिलिटी पॉइंट फाइंड करोगे, और स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट उसी का ही रेडियस फाइंड कर सकते हो। तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन तुमको देखने को मिलता है। ओमेगा बोला तो ओमेगा निकाल लिए, है ना, ये वाला फॉर्मूला से। टी बोला तो टी निकाल दिए, जो बोलेगा वो निकाल लोगे, कर लोगे।
तो यहाँ पे इस तरीके से भी और दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे तुम देख सकते हो, है ना। बाकी इसलिए इस टाइप क्वेश्चन को मैं तुमको नहीं कराया हूँ, सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया। पार्टिकल ऑफ मास m विथ पोटेंशियल v इज इक्वल टू ये दिया है हम लोग यहाँ पे, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, फॉर विच द ऑर्बिट ऑफ द रेडियस q इज, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया है। मतलब तुमको स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट यहाँ पे फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे। उसके बाद बोला गया ये इस तरीके से दिया है, रेडियस ऑफ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, तो ये हो जाएगा 2 पार्टिकल ऑफ यहाँ पे दिया है मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ सेंट्रल पोटेंशियल इस तरीके से दिया है, ठीक है। इफ L1 एंड L2 आर द एंगुलर मोमेंटम एंड R1 R2 आर द रेडियस, तो ऑर्बिट रिस्पेक्टिवली दोनों का रेशियो फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे। तो किस पे डिपेंडेंट हो रहा है वो देखो तुम यहाँ पे, ठीक है। तो L इज इक्वल टू हाफ के आर स्क्वायर दिया है हम लोग यहाँ पे, सॉरी V ऑफ R इक्वल टू ये दिया है, M1 इक्वल टू M2 दिया है, तो V इफेक्टिव लिख दोगे हम लोग यहाँ पे। फिर उसका स्टेबल पॉइंट फाइंड करोगे हम लोग यहाँ पे, और उस पॉइंट पे जो L आएगा, है ना, L देखोगे स्टेबल करने के लिए जो L का वैल्यू आएगा, तो L प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो एक का रेडियस L1 है, एक और रेडियस L2 है, दोनों का तुम एंगुलर मोमेंटम L1 L2 है, तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर, ये भी तुमको फाइंड करना पड़ेगा। या तुम डायरेक्टली सर्कुलर फॉर्म में L इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है ना, mr स्क्वायर थीटा डॉट, खत्म है। L1 अपन L2 बस पूछा था, ये देखो 305 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे था, डायरेक्टली तुम फाइंड R1 अपन R2, L1 L2 इज इक्वल टू 2 है, तो R1 अपन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा सिंपली, क्योंकि L1 अपन L2 उसका स्क्वायर होता है हम लोग का। ओके सॉरी, यहाँ पे सॉरी 4 नहीं होगा, ठीक है। L1 L2 इज इक्वल टू 2 है, तो R1 R2 इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, ओके है, ठीक है। तो ये देखना है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन 4 भी रहेगा, पहला ऑप्शन 4 भी रहेगा जी, स्क्वायर करना ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो देखना ऐसे ऐसे गलतियां मत करना एग्जाम। तो सेम यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम पीरियड पूछा है, ऑसिलेशन है, और स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये चीज़ तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट होगा। तो इफेक्टिव पोटेंशियल समझ में आ गया क्या होता है, एक्चुअल पोटेंशियल और प्लस L स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर। तो यहाँ से स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस और जो भी चीज़ तुमको पूछा जाएगा वो तुम यहाँ पे फाइंड आउट करो। ये देखो F इज इक्वल टू प्लस माइनस एफ आर कैप, सेंट्रल फोर्स में जो रिकेप है ये, एट्रैक्टिव ये हो जाएगा तुम्हारा, रिपल्सिव ये हो जाएगा एट्रैक्टिव, हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ इक्वल टू 0, तो एल कंजर्व, वी इज ओनली फंक्शन ऑफ आर होगा, है ना, फोर्स अभी क्योंकि फंक्शन ऑफ आर है तो एनर्जी कंजर्व, ठीक है। और ये दोनों को यूज करना है हर जगह पे। फिर एजर वेलोसिटी देखिए हम लोग यहाँ पे, ये भी कंजर्व क्या था J/2m L/2m। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखें हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्बिट dt बाई, ठीक है, d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू माइनस m f अपॉन L स्क्वायर u स्क्वायर, u इज इक्वल टू 1/r, ये माइंड में रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे ना, फोर्स लॉ फाइंड करने को बोला जाएगा। उसके बाद 2D प्रॉब्लम को 1D प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या देंगे, v इफेक्टिव डिपेंड करेंगे, एक्चुअल पोटेंशियल v ऑफ r और प्लस L स्क्वायर 2m स्क्वायर, दिस इज द पॉइंट ऑन। फिर स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, ये क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। तो सर्कुलर में यहाँ पे मूव करेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल अभी हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे आर डॉट इज इक्वल टू 0 है ना, वेलोसिटी रेडियल में यहाँ पे नहीं है, सर्कल में यहाँ पे मूव करेगा हम लोग। तो इस केस के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया गया देखो इन्होंने किया है, उनको तुमको ट्राई करना है, फोर्स लॉ तुमको फाइंड आउट करना है ना, आर इज इक्वल टू e टू पावर k थीटा था, तो उस केस में क्या होगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लॉ तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, और जो भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन तुम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। ये था तुम्हारा सेंट्रल फोर्स। पर ये चीज एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, जिसको तुम लग बोलते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ये देखो पार्टिकल मूव्स अंडर द सेंट्रल फोर्स, ये दिया है k r टू द पावर पावर है कुछ है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन k टू द पावर हाफ होगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो रेडियस है, ठीक है, टू द पावर बीटा माइनस 2/2 होगा, t इसका उल्टा हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो 2 माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ भी तुम यहाँ पे माइंड में रख सकते हो। ये बस डिराइव करके आया है कि अगर पोटेंशियल r टू द पावर बीटा पे डिपेंड करता है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा इस पे डिपेंड करेगा, और टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा। मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिस पे डिपेंड करेगा उसका ऑपोजिट हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट, ठीक है। ओमेगा एक तो k टू द पावर हाफ होगा ही, रूट के बाई m होता है, और बाकी जो नीचे का चीज़ आएगा ओमेगा प्रोपोर्शनल टू बीटा माइनस 2/2, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाए 2π/t, तो t इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो उसको तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। के तो हम लोग का इस तरीके से हो जाएगा कि ये ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई m है ना, तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि k टू पावर हाफ हमेशा होगा ही होगा, m तो फिक्स रहेगा पार्टिकल का, बेसिकली जो r आएगा उस पर डिपेंडेंसी बताया जा रहा है। तो ये चीज़ जनरल फॉर्म में यहाँ पे तुम नोट करके लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे देख लोगे, है ना, इस तरीके से। तो ये सब जेस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, वो दिया है वी आर इज इक्वल टू माइनस k अपन r टू पावर n पॉजिटिव n लेस देन 2, इस तरीके से दिया है। इफ द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r is r1
ठीक है, तो ये पूछा गया हम लोग यहाँ पे दोनों का रेशियो, 2r का रेशियो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये दिया है, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली में यहाँ पे लिखाया गया है इसमें। देखो अगर v इज प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है, माइनस के प्लस की जो भी है, ठीक है, माइनस के r टू द पावर माइनस n है, तो बताओ ओमेगा इज इक्वल टू क्या बताएगा, प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, एक तो के टू द पावर हाफ होगा ये, उससे कोई मतलब नहीं है, और ओमेगा प्रोपोर्शनल टू जो रेडियस टू द पावर क्या हो जाएगा हम लोग पे 2 माइनस बीटा बाई 2, तो बीटा की जगह यहाँ पे माइनस n है, सॉरी टाइम पीरियड 2 माइनस बीटा होता है, उसमें बीटा माइनस 2 होता है ओमेगा में, है ना। वो एक चीज तुमको लिखना बस, तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं ठीक लिख रहा हूँ, ठीक है, एक चीज लिखना तो कंफ्यूज नहीं होगा। तो बस यहाँ पे डायरेक्टली अगर सॉल्व करोगे तो भी उतना आएगा, ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखो। देखो कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मेथड क्या है, पोटेंशियल दिया है पहले, ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करो, डबल डेरिवेटिव करोगे, रूट के बाई एम करोगे। अगर डायरेक्टली ये चीज पता है ऐसे होगा तो कर लो, यहाँ पे डिपेंडेंसी तो देखना है, तो डिपेंडेंसी में इसलिए तो रेशियो पूछा है, तो क्वेश्चन का मतलब भी वही था हम लोग का। तो आर के पावर टू द पावर 2 प्लस एन बाई 2 हो गया, तो आर की जगह 2r कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, कर लोगे। तो जो भी क्वेश्चन हैं इस तरीके से तुमको दिया गया है उसको तुमको यहाँ पे ट्राई करना है। इज इक्वल टू ये है, यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है, के एक्स टू द पावर एन 2n इस तरीके से दे देगा तो क्या होगा। तो इस टाइप की चीज़ों को तो वहाँ पे करना है, और वहाँ पे ऐसे नहीं लगना चाहिए कि बहुत ही अलग जगह से क्वेश्चन हमको आ गया, देखने को मिल गया, क्या आ रहे क्या आ गया टाइप, है ना। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, ओके। तो उसी का ही जो भी नोट करके यहाँ पे तुमको लिखाया जाता है, जो जनरलाइज किया जाता है उसको तुम भी शॉर्ट नोट्स में तुमको लिखना है, एग्जाम्स के पहले देख लेना उसको, बस इतना करना है तुम, ओके। तो देखो यहाँ पे वी आर इज इक्वल टू के एक्स टू 6, कितना क्वेश्चन इससे फॉर्म हो रहा है, देखो जी, स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, और ये तुम्हारा जो एक दे दिया है टाइम पीरियड, उससे फाइनल करना है ना बस। तो फाइनल करने का तरीका है, तो अब तुम क्या करना, जो फर्स्ट सेक्शन में तुमको दिया गया था स्टेबिलिटी एनालिसिस, उसको तुम आंख मूंद के देख के भी कर सकते हो, जो ऑप्शन का जो एजम्पशन है ना, तो तुमको 30 सेकंड ही लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, उससे भी कम लगेगा, समझो, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्म देखना है क्या है, आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, बस उसके बाद तुमको टी देखना है, तो ईट द पावर जो सॉरी आर टू द पावर 2 माइनस बीटा बाई 2 है ना, ये आर टू द पावर बीटा है, के आर टू द पावर बीटा है, बस ये तुमको देखना है टी और ओमेगा, जिससे टी और ओमेगा फाइंड करना है, वो आर फाइंड करना होगा तो अलग है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, वो दैट्स डिफरेंट थिंग, बट टी और ओमेगा देख के तुम यहाँ पे कर सकते हो, ओके। तो इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे, जो जनरल थिंग मिलेगा उसको जब तुम यहाँ पे यूज करते हो ना एग्जाम्स में, तो वो बहुत ही फायदा होता है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट है ना, ये बोला गया, और कंडीशन फॉर द स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट, तो फोर्स दिया रहेगा आर टू द पावर एन पे, ठीक है, पोटेंशियल फाइंड कर लोगे ये तरीका से, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए वी पे लिखना पड़ेगा, अभी जो स्टेप बाय स्टेप अभी जो किया वही बता रहे हैं, ये लिख दिए जनरल चेंज के लिए, ठीक है। तो उसके लिए स्टेबल पॉइंट फाइंड करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करके, फिर डबल डेरिवेटिव से चेक करोगे किसके लिए मैक्सिमा है किसके लिए मिनिमा है हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव अगर फिर चेक करोगे, ठीक है, तो किस तरीके से तुमको देखने को मिल जाएगा हम लोग। तो एल यहाँ से तुमको जो कंडीशन मिलेगा, ठीक है, क्या यहाँ पे देख सकते हो, देखने को मिल सकता है, जो अभी हम लोग यहाँ पे डिराइव किए थे, ठीक है, कि जो इक्वेशन ऑफ जो सर्कुलर ऑर्बिट हम लोग यहाँ पे अगर एफ प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन है ना, तो क्या आएगा डबल डेरिवेटिव, और टाइम पीरियड क्या आएगा, जो भी प्रूव किए थे वही चीज़ है हम लोग। तो क्या आता है हम लोग यहाँ पे कि जो एन होगा वो ग्रेटर देन हम लोग यहाँ पे -3 होना चाहिए, अगर एफ ऑफ आर प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर एन है, तो ये क्या है, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा, अगर पता हो तो कर पाओगे, अगर अदरवाइज यहाँ पे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है, तो स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट के लिए हमेशा क्या होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, एन का वैल्यू -3 से ज़्यादा होना चाहिए, -2 -4 ये होना चाहिए, मतलब बेसिकली n+3 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे जो ऑर्बिट है स्टेबल होगा, अदरवाइज वो अनस्टेबल होगा। कहने का मतलब ये है कि स्टेबल होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे मिनिमा मतलब पॉजिटिव आएगा, जो सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे है ना, और बाकी जगह पे वो मिनिमा मैक्सिमा देख सकते हो हम लोग अनस्टेबल होगा। तो ये भी डायरेक्टली तुम देख सकते हो कि अगर r टू द पावर n है तो n का वैल्यू देखना है हम लोग यहाँ पे, इसमें +3 जोड़ देना, n+3 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सही है, स्टेबल होगा ही होगा, अदरवाइज अनस्टेबल होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम्स में देखा जा सकता है हम लोग। देखो यहाँ पे बोला गया ए पार्टिकल ऑफ मास, ठीक है, पार्टिकल मूविंग इन पोटेंशियल v ऑफ r इक्वल टू k अपॉन r टू द पावर 2m-5 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m ऑर्बिट विल बी स्टेबल, पता है तुमको हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ पे n इज इक्वल टू है 2m-5 का, यहाँ पे माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2m+5, ये हमेशा क्या होना चाहिए, इसमें +3 कर दोगे, ऐड करोगे
तो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे प्रूव करके निकालें। तो एम का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, 5 3 8 हो जाएगा, 8 में यहाँ पे 2 हो जाएगा, समझे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से। एन प्लस जो हम लोग यहाँ पे 3 हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या एन हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन हम लोग यहाँ पे, सॉरी ये पोटेंशियल दिया है, अरे 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 ये मिस्टेक भी मत करना, ठीक है, जो अभी मैंने किया ये मिस्टेक नहीं करना है तुमको। क्या फाइनल करना पड़ेगा जी, फोर्स है ना, फोर्स से हम लोग फाइनल किए थे, ये पोटेंशियल दिया है जी देखो, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, वी सॉरी जो पोटेंशियल है उससे फोर्स फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, तो एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेड भी होता है ना। दिस इज द वेरी बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है, ऐसा नहीं करना है तुमको। ये पोटेंशियल दिया है तो पोटेंशियल के लिए वो नहीं होता है, पोटेंशियल के लिए नहीं होगा, क्या के लिए होगा, फोर्स के लिए होगा। फोर्स का पहले फाइंड करना है, देख लेना डिपेंडेंसी क्या है, तो फोर्स का डिपेंडेंसी ये आ जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है, -3 करना है या +3 करके ग्रेटर देन 0 करके एम का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस टाइप का मिस्टेक नहीं करना है जी, मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, ओके। तो प्लेनेटरी मोशन हम लोग देखेंगे, तो मोशन ऑफ अ प्लेनेट अराउंड सन और इलिप्टिकल इस, ठीक है, इलिप्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। प्लेनेटरी मोशन होगा तो हम लोग यहाँ पे जो प्लेनेट और हम लोग का पे जो सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम, उसमें